नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हॉसल की धन का मनोविज्ञान, यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाँ, नमस्कार। और ये किताब ना, ये सीधे उस सवाल पर चोट करती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। कौन सा सवाल? यही कि क्यों कुछ लोग जिनकी कमाई शायद उतनी ज्यादा नहीं होती, वो आराम से रिटायर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ बहुत ज्यादा कमाने वाले भी आखिर में तंगी में रहते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। लगता है पैसा कमाना एक बात है और उसे संभालना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। और हॉसल कहते हैं कि ये संभालना जो है ना, ये गणित या फाइनेंस की डिग्री से ज्यादा हमारे व्यवहार, हमारी आदतों, हमारी सोच पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब दिमाग से ज्यादा दिल या आदतें? हाँ, कह सकते हैं। मतलब हमारी भावनाएं कैसे हमें फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, डर, लालच, सब्र या बेसब्री। तो आज की चर्चा इसी पर है, कैसे ये मनोविज्ञान हमारी जेब पर असर डालता है। ये तो सुनना ही पड़ेगा। किताब की एक बात जो मुझे सबसे पहले जिसने सोचने पे मजबूर किया, वो थी व्यवहार बुद्धिमत्ता। हाँ, बिहेवियर ओवर इंटेलिजेंस। पैसे के मामले में आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप करते क्या हैं, आपका व्यवहार कैसा है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है ना? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि होशियार बनो, ज्यादा जानो। पर सोचिए, कितने ही डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत पढ़े लिखे लोग, वो भी तो गलत निवेश कर बैठते हैं। हाँ, करते तो हैं। क्यों? शायद इसलिए कि जब बाजार गिरता है तो डर जाते हैं, सब बेच देते हैं, या जब सब ऊपर जा रहा होता है तो लालच में आ जाते हैं, बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। हॉसल की एक लाइन है, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कम पागल होने की जरूरत है। लगातार कोशिश करना, धीरज रखना, ये ज्यादा जरूरी है। तो शेयर बाजार में वो नहीं जीतता जो सबसे मुश्किल चार्ट पड़ता है, शायद वो जीतता है जो शांत रहता है, जो टिका रहता है। और यहीं पर वो कंपाउंडिंग की शक्ति वाली बात आती है। हाँ, कंपाउंडिंग, ये तो सुना है। वॉरेन बफे को देखिए, सब मानते हैं महान निवेशक हैं, पर उनकी दौलत का राज सिर्फ अच्छे शेयर चुनना नहीं है। तो फिर राज ये भी है कि वो 10 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं, दशकों से लगातार। वो जो पैसा बनता गया, उस पैसे ने और पैसा बनाया। यही तो है कंपाउंडिंग। सही बात है। समय देना पड़ता है, बहुत लंबा समय, और लगातार बने रहना पड़ता है। छोटे छोटे कदम, पर लगातार, सालों साल। लेकिन आजकल तो सब इतनी तेजी से बदल रहा है, इतना सब्र रखना मुश्किल नहीं? मुश्किल तो है, इसीलिए तो ये मनोविज्ञान है, गणित नहीं। पर टिके रहने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर लो। मतलब ये है कि छोटी मोटी बातों से घबराओ मत, अपनी योजना पर टिके रहो। और शायद टिके रहने के लिए जरूरी है कि आप लगातार कुछ बचाते भी रहें, जो मैं अगले पॉइंट पर लाता है, अपनी कमाई से कम में जीना। हाँ, लिव बिलो योर मीन्स सुनने में कितना आसान लगता है, पर करने में उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा बचेगा, पर होता क्या है, जैसे कमाई बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। हाँ, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जैसे कहते हैं। सही पकड़ा। और दूसरों को दिखाने का चक्कर, हाउसेल कहते हैं ये एक जाल है। दूसरों को अमीर दिखाने के लिए खुद का पैसा उड़ा देना, ये कहाँ की समझदारी है। और आजकल सोशल मीडिया ने तो इसे और मुश्किल कर दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, तुलना होती ही है। बिल्कुल। और यहीं पर हाउसेल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, असली दौलत का मतलब। वो क्या है? पैसा, जायदाद? नहीं, वो कहते हैं असली दौलत है आजादी, फ्रीडम। आजादी किस चीज से? अपने समय पर नियंत्रण की आजादी, ये तय करने की आजादी कि आप सुबह उठकर क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, बिना पैसे की चिंता किए। ये कंट्रोल ही असली अमीरी है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हम तो दौलत महंगी घड़ी या बड़ी कार समझते हैं। वो सब तो चीजें हैं। असली दौलत है अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की काबिलियत, अपने समय का मालिक होना। सही कहा। तो अगर व्यवहार इतना जरूरी है और असली लक्ष्य आजादी है, तो फिर किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क का क्या रोल है? किताब इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। हाउसेल कहते हैं कि हमें ये मानना होगा कि सफलता में सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, किस्मत का भी हाथ होता है। और वैसे ही असफलता में सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, बाहरी चीजें, बुरा वक्त यानी रिस्क भी होता है। इससे मानने से क्या होगा? इससे हम थोड़े विनम्र बनते हैं, सफलता पर ज्यादा इतराते नहीं और असफलता से पूरी तरह टूटते नहीं।
और हम उन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारा व्यवहार, हमारी बचत। ठीक है, तो ये सब समझने के बाद अगर कोई अपनी आदतें सुधारना चाहे तो कुछ सीधे साधे कदम क्या हो सकते हैं? लक्ष्य सामने ना भी हो, बस बचत को आदत बना लो। ओके। और दूसरा? तुलना करना बंद करो। स्टॉप कंपेयरिंग। आपकी जरूरतें अलग हैं, आपके लक्ष्य अलग हैं। दूसरों को देखकर अपनी चादर मत फैलाओ। हाँ, ये मुश्किल है पर जरूरी है। और तीसरा, हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहो। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। इमरजेंसी फंड कह लीजिए, कुछ ऐसा जो आपको अप्रत्याशित झटकों से बचाए। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सीधी सादी आदत है। बिल्कुल। ये सब आदतें मिलकर आपको मन की शांति देती हैं और अपने समय पर कंट्रोल, जो हमने कहा था असली दौलत है। तो कुल मिलाकर सबक यही है कि पैसा कमाना और बढ़ाना दिमाग से ज्यादा व्यवहार का खेल है। लंबी अवधि की सोच, अनुशासन और पैसे को चीजों के बजाय आजादी खरीदने का जरिया मानना। हाँ, एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, इसी किताब की सोच से जुड़ा हुआ। जरूर। क्या हम पैसे को एक साधन, एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी पर, अपने समय पर ज्यादा नियंत्रण पा सकें? या कहीं अनजाने में पैसा ही हमारी खुशियों और हमारे फैसलों को कंट्रोल तो नहीं कर रहा? ये सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा।